जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जन ज्योतिष के एस्ट्रोटॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं मशहूर एक्ट्रेस तब्बू के बारे में जानकारी। तब्बू ने आखिर शादी क्यों नहीं की। पहले तब्बू के बारे में आपको बतलाता हूं कि इनकी जो पहली मूवी थी बाल कलाकार बिना क्रेडिट के, वो थी फिल्म बाजार, नसीरुद्दीन शाह की फिल्म। उसमें इन्होंने बिना क्रेडिट के जो फिल्में होती हैं छोटा सा रोल था। उसके बाद देवानंद साहब की एक फिल्म आई थी हम नौजवान 1985 में। इन्होंने उस फिल्म में देवानंद की बेटी का रोल किया था और तब्बू नाम देवानंद साहब का ही दिया हुआ है। और उसके बाद से 94 में जब विजयपथ फिल्म आती है उसके बाद सुपरहिट होती है। उसके बाद ये काफी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, लेकिन इतना स्टारडम रहने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने शादी नहीं की। इसके पीछे जो ज्योतिषीय विश्लेषण है वो मैं भी आप लोगों को बतलाऊंगा कि आखिरकार क्या होता है जब कुंडली में विवाह प्रतिबंध योग रहे। विवाह प्रतिबंध योग रहने के बाद अगर सब कुछ अच्छा रहने के बाद भी विवाह नहीं होता है, जिसकी वो कुंडली होती है उसके मन में ऐसी भावना आ जाती है कि उसे शादी नहीं करनी है। तो कुंडली के अंदर अभी हम देखते हैं कि विवाह प्रतिबंध योग होता क्या क्या है। अब इनकी कुंडली में कितने सारे विवाह प्रतिबंध योग हैं आप देख सकते हैं कि इनकी जो मकर लग्न की कुंडली है और 7th हाउस का जो लॉर्ड है, 7th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा किसके साथ बैठा है तो शनि के साथ। शनि और चंद्रमा जो होता है ये विष योग का निर्माण करते हैं। जब कभी भी शनि चंद्रमा की युति किसी भी कुंडली में हो तो विष योग का निर्माण होता है। अब विष योग होने से क्या होता है, शनि चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव से रिलेटेड जातक को अलग कर देता है। उसका जो होता है पूर्ण सुख नहीं देता है। तो 4th हाउस का जो माना जाता है जीवन साथी का माना जाता है, मैरिज का माना जाता है, दाम्पत्य का माना जाता है। तो इसका जो लॉर्ड है चंद्रमा वो शनि के साथ विष योग में आने से ये इसका जो है वो इसको आजीवन विवाह का जो है वो प्रतिबंध योग लगा दिया है। यानी कि सप्तमेश यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर चंद्रमा विष योग में है तो शनि चंद्रमा युति है और इसने एक विवाह प्रतिबंध योग लगा दिया, जिसकी वजह से जातक को खुद ही होता है कि उसे शादी नहीं करनी होती है। यानी कि माइंड के अंदर ही, कुंडली के अंदर में सब कुछ माइंड ही होता है। कुंडली के अंदर अगर आपका अच्छा योग है आपका माइंड हो जाएगा, कुंडली के अंदर कोई बाधा योग है तो आपके माइंड में ऐसा हो जाएगा कि आपको ये नहीं करना है। उसके बाद देखिए 7th हाउस का जो लॉर्ड है सप्तमेश चंद्रमा, इस पर राहु की दृष्टि है, राहु की 5वीं दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि है। यानी कि जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा वो शनि से युत है, शनि के साथ बैठा है, मंगल से दृष्ट है और राहु से दृष्ट है। 3 मेन क्रूर ग्रह होते हैं, खराब ग्रह होते हैं, शनि मंगल राहु। अगर शनि मंगल राहु को कहा जाता है पृथकता वाले ग्रह होते हैं। जिस भाव से ये संबंध बनाएंगे मिलके, या जिस भाव के स्वामी के साथ ये मिलके संबंध बनाते हैं उस भाव से जातक को अलग कर देते हैं। तो शनि मंगल राहु तीनों चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे हैं और चंद्रमा है दाम्पत्य का मालिक, मैरिज का मालिक, जीवन साथी का मालिक। तो इससे इसको इन्होंने मंगल राहु और शनि ने तीनों ने मिलके विवाह प्रतिबंध योग लगा दिया है। विष योग ऑलरेडी लगा हुआ है और चंद्रमा जो है वो शनि जो है वो मंगल से दृष्ट होकर के, राहु से दृष्ट होकर के और ज्यादा बलवान हो गया। देख रहे हैं हम शनि पर मंगल की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। अगर कोई पापी ग्रह से दृष्ट हो जाए तो उस पापी ग्रह की जो प्रबलता होती है, इंटेंसिटी होती है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि शनि वैसे भी लग्नेश होकर के पूरा पावर में है और चंद्रमा उसका दुश्मन है। तो दुश्मन को उसने इतना कमजोर कर दिया कि उसने विवाह प्रतिबंध योग लगा दिया और विवाह नहीं हो पाया। विवाह का कारक होता है, लड़कियों में बृहस्पति होता है, लड़कों में शुक्र होता है। तो लड़कियों के अंदर अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति भी यहाँ पर शनि से दृष्ट है और केतु से दृष्ट है। उसके बाद 7th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री ग्रह से प्रभावित हो जाए, रेट्रोग्रेड से, अगर 7th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री ग्रह से प्रभावित हो जाए तो विवाह में डिले योग ऑलरेडी बनाता है। ये किसी की भी कुंडली में हो सकता है। जिस किसी की भी कुंडली में विवाह में देरी हो रही है अपनी कुंडली आप उठा के देख सकते हैं कि निश्चित रूप से 7th हाउस को शनि से संबंध बनता है और 7th हाउस जो होता है वो किसी न किसी वक्री ग्रह से प्रभावित हो जाएगा। इनकी कुंडली में भी 7th हाउस में केतु बैठा है जो वक्री है, राहु से दृष्ट है जो वक्री है। 7th हाउस का जो लॉर्ड है
चंद्रमा वो वक्री शनि के साथ बैठा है, वक्री राहु से दृष्ट है, यानी कि हर तरह से पूरी तरीके से जो है 7th हाउस अच्छी तरीके से घिरा हुआ है, निकलने की उम्मीद नहीं है। सप्तमेश चंद्रमा की युति भी क्या वक्री ग्रह के साथ है, वक्री ग्रह की दृष्टि है, 7th हाउस में वक्री ग्रह है, यानी कि ये सारी चीजें जितनी भी हैं 7th हाउस से रिलेटेड इसके अंदर बुरी तरीके से प्रतिबंध योग लगा हुआ है, जिसके कारण से ऐसा हो जाता है, माइंड में आ जाता है कि अब मुझे शादी नहीं करनी। हालांकि अगर इनकी शादी होती तो निश्चित रूप से लव मैरिज होती, क्योंकि लव मैरिज योग भी लगा हुआ है कुंडली के अंदर। लव मैरिज योग होता क्या है, 5th और 9th में संबंध होना और 5th और 7th में संबंध होना। 5th का लॉर्ड शुक्र है और 7th का लॉर्ड चंद्रमा है, और शुक्र और चंद्रमा आमने सामने हैं, परस्पर दृष्टि संबंध है, एक योग हो गया। सेकंड 5th और 9th, 5th का लॉर्ड शुक्र है और 9th का बुध है, तो बुध और शुक्र एक साथ युति में है, यानी कि 5th में, 7th में, 5th में और 9th में पूरी तरीके से प्रबल संबंध बना हुआ है, जो कि लव मैरिज का योग बनाता है। लेकिन कुंडली के अंदर जो विवाह प्रतिबंध योग इस कदर हावी हो गया कि ना तो लव मैरिज होने दिया, ना कोई सामान्य मैरिज होने दिया। अब एक चीज और आप देख सकते हैं कि कुंडली में बुध, बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में भी बैठे हुए हैं 4th हाउस में। इसको सरस्वती योग कहा जाता है। सरस्वती योग रहने से जिस फील्ड में आप जाते हैं बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं, बहुत फायदा होता है। तो इनकी कुंडली के अंदर में जो सरस्वती योग है, शुक्र जो एकादश का है, ये उत्तम कलाकार योग दे रहा है। ये सारी चीजें काफी अच्छी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जो भी फिल्में बनाती है बहुत अच्छी फिल्में बनाती है। लेकिन एक चीज कुंडली के अंदर में जो नेगेटिव है, जो विवाह प्रतिबंध योग लगा हुआ है, जिसकी वजह से इनका विवाह नहीं हो पाया, और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। अभी फिलहाल में इनकी दृश्यम 2 फिल्म आई है, काफी अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा है, मीडिया में देखते हैं, काफी अच्छी फिल्म है, देखने लायक फिल्म है, देखनी चाहिए। और इसके आगे और भी नेक्स्ट वीडियो मैं लाता रहूंगा, आप लोग देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर बिल्कुल अच्छी तरीके से करें, सब्सक्राइब करें, और नित नए मेरे पुराने वीडियो देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरे पुराने वीडियो भी आप तक पहुंच जाएंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।